इस धरती पर कन्या पूजी जाती हैं, पर मुझे यूज एंड थ्रो किया गया। जात पात त्याग कर कोर्ट मैरिज की, पर अब रवि रंजन मुझे साथ रखना नहीं चाहता। रवि का पूरा परिवार मुझे टॉर्चर करता है, सताते और रुलाते रहता है। जुल्म की इंतहा तब हो गई जब एक रोज रवि ने मार कर मेरे कान का पर्दा फाड़ दिया। ऐसा 3 बार हुआ। प्रशासन के पास जाती हूँ तो उसका कहना है कि ये मेरा काम नहीं है कि आपका घर बसाऊं। ये कहना है प्रेम विवाह करने वाली मुखिया अर्चना हेमरोम का। हजारीबाग के चंपारण थाना क्षेत्र के चौरदाहा पंचायत की मुखिया अर्चना हेमरोम ने कहा कि प्रशासन धन दौलत और शक्ति रखने वालों के साथ होता है। गरीब खासकर ST SC को यहाँ इंसाफ नहीं मिल पाता। गंदी गंदी गालियाँ दी जाती हैं। अपनों से मिले दुत्कार फटकार से जिंदगी दुश्वार सी हो गई है। झूठे वादे कर नरक सी जिंदगी मिली। 22 दिसंबर 2022 को रवि रंजन कुमार के साथ कोर्ट मैरिज किया। कुछ दिन सब कुछ ठीक ठाक रहा। अब भाड़े के मकान में अकेली रहती हूँ। खाने पीने तक का खर्चा नहीं दिया जाता। ससुर राजनीति से जुड़े हैं। सास ननद अलग से गालियाँ बकती हैं। थाना से लेकर SP तक के पास गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक मुखिया का ये हाल है तो आम पब्लिक के साथ पुलिस का बर्ताव क्या रहता होगा, ये सोचा समझा जा सकता है। मुखिया अर्चना ने कहा कि वो खुद अपने ससुराल जा रही है। अगर वहाँ उसके साथ कुछ भी हुआ तो इसका जिम्मेदार उसके ससुराल वाले और स्थानीय प्रशासन होगा। वहीं अर्चना के पति रवि रंजन कुमार से संपर्क नहीं हो सका। वो अपने घर में नहीं थे, उनसे फोन पर भी संपर्क नहीं हो सका। सुने क्या बोल गई दुखियारी मुखिया। 2022 दिसंबर दिनांक 22 को मैंने रवि रंजन कुमार पिता राजकुमार यादव ग्राम सिलोदर पोस्ट चौपारण थाना चौपारण जिला हजारीबाग से कोर्ट मैरिज की थी। कोर्ट मैरिज करने के बाद मैंने और रवि रंजन ने अपने फैमिली को बता दिया था, हम दोनों ने, और लड़के के परिवार वालों के द्वारा मुझे कहा गया कि रखेंगे। उसके बाद इसी तरह से बार बार कह के मुझे टाल मटोल करते करते लगभग अभी 1 साल 2 महीना होने वाला है और अभी तक मुझे साथ में नहीं रखे। शादी के बाद से ही मैं रेंट में चौपारण में रह रही हूँ और यहाँ का जो भी खर्च होता है वो रेंट और खाना पीना सारा चीज़ का वहन मैं खुद करती हूँ। लड़के के द्वारा मुझे कोई भी सहायता नहीं दी जाती है और लड़के के द्वारा हमेशा मारपीट किया जाता है, जिसके कारण मेरे कान का पर्दा 3 बार फट चुका है और अभी तक उसका इलाज चल रहा है। और एक बार लड़के के द्वारा मार्केट में चौपारण मार्केट में रात 10 बजे बुलाकर मेरे साथ काफ़ी मारपीट किया गया, जिससे मेरे पूरे शरीर पे फोका हो गए थे और मुझे उसका भी इलाज कराना पड़ा। और उसके माता पिता और उसके पूरे परिवार के द्वारा मुझे हमेशा प्रताड़ित किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है कि तलाक दे दो। अब गाली गलौज भी किया जाता है और मुझे रवि रंजन कुमार ने 2 सप्ताह पहले मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। और जब भी मैं बोलती हूँ कि मुझे घर ले चलो तो हमेशा किसी न किसी वजह से बहाना बनाते जाते हैं और इसी वजह से मैं अभी तक यहाँ चौपारण में हूँ। मेरे साथ दिसंबर 2023 में लड़के ने मारपीट किया, जिसके कारण फिर से मेरे कान में चोट आने की वजह से कान का पर्दा फट गया। लड़के के पिता और माता के द्वारा मेरे घर में परिवार वालों को सबों को बताकर उन्हें बार बार टॉर्चर किया गया कि लड़के के लिए काफ़ी रिश्ते आ रहे हैं, इसीलिए किसी भी तरीके से तुम लोग एक ग्राम सभा या मीटिंग करके जो भी करके किसी भी तरीके से तलाक दिलवाओ। इस तरह से मुझे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। मैंने प्रशासन से गुहार लगाई, मैंने कहा कि मुझे लड़के के घर में मुझे ससुराल में रखा दीजिए, तो प्रशासन का कहना है कि ये प्रशासन का काम नहीं होता है किसी को घर में रखवाना। तो काफ़ी मैं परेशान हो चुकी हूँ और सबों के पास थाना चौपारण, उसके बाद DSP SP DC सबके पास मैंने आवेदन दिया है। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर किसी प्रकार का कुछ भी होता है, मेरे साथ मारपीट या नुकसान या कुछ भी होता है, तो उसके जिम्मेवार लड़के के परिवार वाले
पूरे परिवार वाले और इसके प्रशासन भी थोड़ी जिम्मेवारी है। मैं 18 फरवरी 2024 को मैं ससुराल सिलोदर बनियाटांड़ गांव में आई हूं और ससुराल वालों के द्वारा मुझे अंदर घर के अंदर घुसने नहीं दिया गया, जिसके कारण मुझे बाहर में आंगन में रहना पड़ रहा है। अगर इस तरह से एक प्रतिनिधि के साथ हो रहा है तो एक आम आदमी के साथ क्या हो सकता है, ये आप भी समझ सकते हैं। प्रशासन भी इसके लिए कुछ नहीं करती है। जिसके पास बल, शक्ति और पैसे होते हैं, प्रशासन भी उनकी ही होती है। हम जैसे गरीब और SC/ST लोगों के लिए तो शायद बिल्कुल भी ये प्रशासन एक्टिव नहीं रहती है। हमारा हिंदुस्तान में लड़कियों को एक देवी का रूप माना जाता है। मेरे ससुराल वालों का जो थिंकिंग है कि उनकी बेटी और बहनें और जो माताएं हैं बस वही उनका देवी है और दूसरे घर की समाज की बेटियां देवी नहीं होती हैं। वो एक ऑब्जेक्ट की तरह होती हैं और उन्हें यूज एंड थ्रो समझा जाता है और इसी वजह से ये लोग मेरे साथ भी वही समझकर यूज एंड थ्रो कर रहे हैं।